ज्यादातर नए साधकों का एक ही सवाल होता है कि ध्यान करना चाहता हूं, कैसे करूं या ध्यान किसका करूं। सबसे पहले हम ये समझना होगा कि ध्यान क्या है। और सच तो यह है, ध्यान किया ही नहीं जा सकता, बल्कि हर समय ध्यान हो ही रहा है, पर वहां हो रहा है जहां हमारी इच्छा है, जहां हमारी चाहत है, और हम वो नहीं चाह रहे हैं। पर सच में जहां चाहत है वहीं तो हो रहा है। इस चाहत को बदलना है, हमें अंतर्मुखी होना है। क्योंकि हम खाने में जहां हमारी चाहत है, देखने में जहां हमारी चाहत, जिस विषय को सुनने में, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम सुन नहीं सकते। कई बार हमने देखा है, कोई कार्य करते करते इतने खो जाते हैं, सामने से कोई गुजर जाए, हमें पता ही नहीं चला हमारा ध्यान कहाँ था। लोग बोलते भी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, कैसे गाड़ी चलाते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। कहने का अर्थ है, जहां हमारा ध्यान था वो घटना घट गई, और जिस घटना घट रही थी उसमें हमारा ध्यान नहीं था, तो ध्यान तो हो ही रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ध्यान क्या है, और हमने इस बात को समझ लिया। अब हमें बदलना होगा कि हमारी जो मन, चूंकि ध्यान मन का विषय है, तन का विषय नहीं है। चलते चलते भी उस बच्चे ने खिलौने में ध्यान रखा, सामने से साइकिल वाले ने उसे एक्सीडेंट करके चला गया। गलती हमारी थी कि हम खिलौने में ध्यान थे। तो हमने अगर ध्यान को समझ लिया तो करना आसान होगा, क्योंकि किया ही नहीं जा सकता। करा जा सकता है तो सिर्फ धारणा। यह अष्टांग योग का आखिरी का पद हो सकता है, क्योंकि ध्यान अगर हमने कर लिया तो समाधि तो प्राप्त हो ही जाएगी। क्योंकि हमने धारणा किया ही नहीं है तो ध्यान तो घटना ही नहीं है। जो ध्यान का विषय ही है, मन को तत्व तक लेके जाना, चेतन तक लेके जाना। चेतन का अर्थ समझते हैं, कोई व्यक्ति अगर सोया, सुबह उसने गहरे नींद में सोया, अब वो कहता है कि मैंने आज बहुत बढ़िया सोया, बहुत आनंद आया। पर कोई तो है जो जान रहा है कि मैं सोया हूं, क्योंकि सोने वाला तो सो गया, पर मुझे कैसे पता चला कि मैंने गहरे नींद में सोया। नींद में था, कोई जानने वाला तो है, उसे ही कहते हैं चेतन। हमारे मन को चेतन तक लेके जाना, यही ध्यान है। जो हमारा मन अलग अलग विषयों में उलझा है, उसे सिर्फ हम मोड़ देना है, यही ध्यान है। या साक्षी हो जाना, ये ध्यान है। जैसे बच्चा स्कूल जाते जाते उसकी माँ ने अगर उसे कह रखा ध्यान पूर्वक स्कूल जाना, रास्ते में जो भी वस्तु खिलौने की मिली, दोस्त मिले, कुत्ता खेल रहा, सब कुछ देखा, कौन से हाथलों में कौन सी गंध आ रही, क्या पकोड़े तले जा रहे हैं, सब कुछ ध्यान है। उसके बाद भी जो मुख्य टारगेट है उस पर उसका ध्यान है। तो ध्यान को हमने व्यवहारिक में समझ लिया, तो चेतन के साथ जुड़ने को ध्यान कहते हैं। या और एक अर्थों में हम समझे ध्यान क्या है। ध्यान जो है वास्तव में पंच विषयों से हटकर अंदर जो चेतन है उसके लिए प्रयास का नाम ध्यान है। क्योंकि ध्यान किया नहीं जा सकता, धारणा की जा सकती है, और धारणा हम करना ही नहीं चाहते। सबसे पहले तो हमें धारणा ही करना है। अब धारणा का मतलब, जैसे हमने वस्त्र धारण किया, जैसे चोरी को उसने अपना कर्म धारण कर लिया, किसी ने बेईमानी को, फरेब को, झूठ को कहीं ना कहीं तो धारण कर ही रखे हैं। किसी न किसी में हमारा मन टिका ही है। उन्हीं को मोड़कर हमें यह धारण कर लेनी है कि मुझे सत्य बोलना है, मुझे इस समय बैठना ही है, मुझे इस दिन ये व्रत करनी ही है, मुझे इतना बोलना है, मुझे इतना ही देखना है, इतना ही खाना है, ऐसे बैठना है, ये मेरा नियम है। ये हमारी धारणा हुई। मुझे इतने समय तक इस दृश्य को, इस वाक्य को दोहराना ही है। हमने ये चीज धारण कर लिया। और अगर हमने अन्य विषयों से हटाकर इन विषयों में धारण किया तो ये वैसे ही धारणा हो जाएगी जैसे बचपने में हमें नाम तो पता नहीं था, किसी ने हमें मोटू बोलना चालू किया, और हम किसी ने मोटू बोलने के कारण मुड़कर देखते हैं,
या उस नाम से हम जाने जाते हैं, जबकि हमारा नाम है ही नहीं। जो नाम धारण किए थे माँ बाप ने, उसके अलावा भी किसी ने नाम बढ़ा रखा। और हम ये जानते हैं, अगर हम सोते भी रहे तो भी अगर किसी ने हमें मोटू बोला, छोटू बोला, पप्पू बोला, तो भी हम जाग जाते हैं। तो हमने नाम के अलावा भी धारण कर लिया। तो वैसे ही जिस दिन हमारा ये नाम में और जिस दिन हमारा उस विषय में अंदर तक उतर जाए, चेतन तक उतर जाए, हमारे सूक्ष्म देह में ये बात घुस जाए हृदय तक, तो हमने उसको धारण कर लिया। और जब हमारे साथ कोई अभद्रता होगी या कोई पीड़ा होगा, कोई दुर्घटना होगा, तो हम उसे पुकारेंगे। जो जिसको धारण किया है उसे ही पुकारता है। कष्ट के समय बच्चा अपने माँ को याद करता है। चोट लगी तो माँ का नाम पुकारा, मतलब उसने माँ के साथ जुड़ गया। माँ उसके हृदय में, चेतन में बैठ गई। तो हमें धारणा करनी है, ना कि ध्यान। हम धारणा करते नहीं है और कहते हैं कि कैसे ध्यान करें। हम सोचते हैं ये तन का विषय है, शरीर को ऐसा मोड़ो, वैसा तोड़ो। हम समझ गए कि आंखें मूंद के बैठा और ध्यान हो गई। ये सरासर बेईमानी हुई। ध्यान मन का विषय है, और मन को हमने अगर एक दिशा में मोड़ लिया तो वो धारणा होगी। बहुत से लोग हैं नसाग्र दृष्टि करते हैं, नाक के अग्रभाग में धारणा करते हैं। बहुत से लोग हैं थर्ड आई में करते हैं। बहुत से लोग जो सरल विधि होता है अपने गुरु के चित्रों में धारणा करते हैं। उनको सुनते भी हैं, उन्हीं को समझते भी हैं। और इतने धारणा कर चुके हैं कि जिस वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, जिस वृक्ष में मौली धागा बांध रखे हैं, उनके साथ गले लिपट कर रोते भी हैं। इतनी भावपूर्ण हो जाता है उनकी धारणा, इतना अंदर तक उतर जाती है उसकी धारणा। तो हमें ऐसा ही करना है। अलग अलग विषयों में जो हमने ध्यान और धारणा कर रखा है उसे मोड़ना है एक जगह, प्रज्ञा तक जाना है, साक्षी बनना है। सोते वक्त भी हम जागना है, जैसे हमने सोते वक्त जागा था। तो ये हमने समझा ध्यान का उद्देश्य, उस चेतन तक जाना, साक्षित से जुड़ जाना। हमने समझा ध्यान किसका किया जाता है। ध्यान उसका किया जाता है जो सबसे ज्यादा जिसे हम प्रेम करते हैं। इसका मतलब हम तो खाने में प्रेम करते हैं, तो हमारा धारणा, हमारा ध्यान खाने में है। तो हमें विवेकपूर्ण उस ध्यान को मोड़ना है धारणा करके। आपको कोई ऐसा विषय लेना है जिस पे आप चेतन तक जा सको, क्योंकि वहां भी तो धारणा हो ही रही है, पर उसे बदल के हमें अंतर्मुख होना है उन विषयों में जो हमें शांति तक लेकर जाए। क्योंकि आज तक हमने देखकर, खाकर देखा, सुनकर देखा कि हमें वहां शांति नहीं मिली। जितना खाते हैं उतना और भी तृप्ति नहीं होती, और भी खाने की इच्छा होती है। तो आप बेहतर है कि आप धारणा करें अपने गुरु के चित्र का, अपने भगवान के चित्र का। विषय बहुत छोटी है, बस आप उन्हें कुछ मिनट बाहर देखें, कुछ मिनट अंदर देखें, आंखें मूंद कर उन्हें देखते रहे। या फिर जैसा कृष्ण ने कहा, उन विषयों को लो। किसी भी विशेष आसन में बैठकर रीढ़ को सीध करते हुए, गर्दन की ठुड्डी और सिर को सीध में रखते हुए, कोई भी दिशा ना दिखे, इस प्रकार से आप नाक के अग्रभाग को देखो कि दूसरा विषय बिल्कुल याद ना आए। हो गई ध्यान। ये तो अभ्यास है, वास्तव में तो हमने धारणा ही किया और हम ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। समाधि की जरूरत ही ना पड़ेगी, मन सम हो जाएगा। या आपको ये योग मार्ग समझ नहीं आया तो आप भक्ति मार्ग में ध्यान करें। अपने गुरु का, अपने भगवान के चित्र को कुछ मिनट बाहर देखें। पहले दिन 2 मिनट 2 सेकंड देखा, आंखें बंद करके 2 सेकंड देखा, अंदर जब तक दिखा तब तक आपने देखा। कुछ दिन ऐसा भी होगा 2-3 सेकंड बाहर देखने के बाद 15 सेकंड तक अंदर देखा। कुछ दिन और भी अभ्यास कीजिए, 2-3 सेकंड बाहर देखें, उसके बाद अंदर जब देखेंगे, अंदर ही अंदर आपको मिनटों बीत जाएगा। 2 मिनट भी होगा, कभी अभ्यास के बाद 3 मिनट भी। जिस दिन आपका ध्यान 3 मिनट हो जाए तो आप उनके साथ जुड़ जाओगे। 1+1 कितने होते हैं? 2। योग ऐसा नहीं कहता, 1+1 1 ही होता है। ध्यान, ये जो घटना घट रही है,
जिस भगवान का नीले वर्ण, कजरारी आंखें, घुंघरारे बाल, आपने ऐसा ध्यान किया? बाहर चित्र देखा, अंदर देखा, अब देखने वाला दृश्य और आप और ये घटना वाली ध्यान सब एक हो जाएगा। धारणा, ध्यान, ध्यान, ध्येय और आपका ध्याता सब एक हो जाएगा। तो ये समाधि हो जाएगी। जितना लंबे समय तक आप उनके साथ जुड़े रहोगे, आपको उतना ही आनंद आएगा और उतना ही आप प्रज्ञा, जो आपका आत्मा है, उनसे जुड़ जाओगे। तो ये हमने समझ लिया। आप हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो, तो आपको और भी धारणा, ध्यान, मंत्र, योग, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक जो आपके जीवन में घटता है उससे